Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from Village Berthal, and in our previous video, we have already learned about some questions of chapter 13, magnetic effect of electric current, and today we shall also learn some questions which are given on page number 233 of NCERT book, chapter 13, whose name is magnetic effect of electric current. So, without wasting our time, let us start now. Our first question is state Fleming लेफ्ट हैंड रूल। आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है जो वो एक्सप्लेन करना है, वो बताना है कैसे वो काम करता है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो कैसे काम करता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, उसके लिए अपना जो खुद का लेफ्ट हैंड है उसको इस तरह से स्ट्रेच करना है। इस डायग्राम को देखकर आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना सके। इस तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करोगे। इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। उसके बाद फोर फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। जो मिडल फिंगर है वो आपकी चेस्ट की ओर करोगे आप। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो थंब होता है उसके बीच में और मिडल फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तब आप उनको बोलोगे कि ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो पेपर में आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इट स्टेट्स दैट इफ यू स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो कैसे काम करता है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे पेपर में? इफ़ वी स्ट्रेच द थंब, अगर हम फैला लेते हैं थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को, कौन से एंड की? लेफ्ट एंड की, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं। एंड इफ द फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट respectively, then the thumb will be in the direction of motion of the force acting on the conductor. Okay dear student, सिंपल लैंग्वेज में आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और जो मिडल फिंगर है वो आपको डायरेक्शन बताती है करंट की, किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन बताती है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। ओके डियर स्टूडेंट, और उसी डायरेक्शन में उसका मोशन होता है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इस रूल का, रूल का यूज़ किया जाता है, फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर इस रूल का यूज़ किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस रूल से आपको डायरेक्शन पता चलती है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड जो मोटर होती है, जैसे टुल्लू पंप होता है या फिर रेफ्रिजरेटर की अंदर मोटर कोई भी यूज़ करेंगे, या फिर जो टॉयज़ होते हैं उनके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है, या फिर फ़ैन वगैरह होते हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। तो वो किस सिद्धांत पर काम करती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके डियर स्टूडेंट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो काम करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करती है वो। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, इसी सिद्धांत पर वो काम करती है। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आप बता सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ओके डियर स्टूडेंट, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और जो फोर्स की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी
गिवन या फिर फाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एज स्टेटेड इन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जो मोटर होती है उसके अंदर कॉपर वायर होती है, उसके अंदर से करंट फ्लो करता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसकी वजह से उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कुछ फोर्स लगता है, उसी की वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। और जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो आप बता सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.